हेलो स्टूडेंट्स, हम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश कुमार भारती का 3.3 लेसन स्टीफन हॉकिंग का आगे का पार्ट। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। हॉकिंग ने अपना दुख भुलाने के लिए अपने सपनों के ओर बढ़ने का फैसला लिया। उन्होंने अपने आप को अपने काम में व्यस्त कर दिया और अपनी थ्योरीज को साबित करने के लिए खोज करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ हॉकिंग का शरीर कमज़ोर पड़ने लगा और उनका फिज़िकल कंट्रोल जैसे कि चलना फिरना या फिर अपने हाथों से काम करना ये सब धीरे धीरे कम होने लगा। 1969 तक आते आते हॉकिंग पूरी तरह से अपाहिज हो गए और उन्हें मजबूरन व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। बच्चों, व्हीलचेयर एक चेयर होती है जिसे चक्के लगे होते हैं। ये चेयर वो लोग यूज़ करते हैं जिन्हें चलने में डिफ़िकल्टी होती है या तो कोई बीमारी होती है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर मोटर न्यूरॉन डिसीज। धीरे धीरे हॉकिंग की बीमारी का प्रभाव कम होने लगा, लेकिन अगर हॉकिंग की ज़िंदगी की बात करें तो दिन पर दिन उनकी बढ़ती तरक्की के साथ उन्हें अपनी हमेशा खराब रहने वाली तबीयत को भी झेलना पड़ा। 1970 के मध्य तक हॉकिंग के परिवार ने हॉकिंग के हाथों के नीचे से पढ़कर निकले ग्रेजुएट स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को हॉकिंग की देखभाल और काम में मदद करने के लिए रख लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉकिंग को 3 बच्चे थे जो दिन भर घर में काम निकाला करते थे और हॉकिंग की वाइफ जेन को उन्हें संभालना पड़ता था, इसलिए वो हॉकिंग की मदद नहीं कर पाती थी। हॉकिंग इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी खुद के हाथों से खाना खा पाते थे और अपने बिस्तर पर से भी खुद उठ पाते थे, लेकिन असल में हॉकिंग एक पेशेंट थे और उन्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी जो उनकी सेवा सहायता और काम कर सके। और अगर देखा जाए तो उनकी बोलने की क्षमता भी दिन पर दिन कम होती जा रही थी। हॉकिंग बोलते समय शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण बहुत ज़्यादा करने लगे थे, इसलिए जो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते थे केवल वही उनकी भाषा समझ पाते थे। 1985 में जब स्टीफन हॉकिंग जिनेवा शहर में एक शो में गए थे तब वो अचानक से सांस रुक जाने के कारण बेहोश हो गए थे निमोनिया की वजह से। तब उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उनकी ट्रैकियोस्टोमी की थी। इस सर्जरी में उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बच्चों, ट्रैकियोस्टोमी एक सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट के गले में एक कट लगाया जाता है उसकी श्वास की नली में, ताकि सांस लेने में जो बाधा आती है उसे मिटा सके। इस प्रोसेस में गले में श्वास की नली में जहाँ कट लगाया जाता है वहाँ एक ट्यूब डाली जाती है। इस ट्यूब में ओपनिंग होती है जिसमें एक एयरवे होता है जिसमें से सांस ली जाती है। ट्रैकियोस्टोमी की सर्जरी हो जाने के बाद पेशेंट नाक या मुंह से सांस नहीं ले पाता, बल्कि ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब से सांस लेता है। बच्चों, इस परिस्थिति में उलझ जाने के बाद हॉकिंग को 24 घंटों तक देखभाल की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि इस सर्जरी के बाद उनकी आवाज़ भी जा चुकी थी। आवाज़ जाने की मुसीबत ने अब हॉकिंग की काम करने की क्षमता को और भी ज़्यादा जोखिम में डाल दिया था। हॉकिंग जिन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे उनसे छुटकारा पाने के लिए हॉकिंग के साथ काम कर रहे एक फिजिशिस्ट ने कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी जिसका नाम था वर्ड्स प्लस उसे कांटेक्ट किया। फिजिशिस्ट मार्टिन किंग ने वर्ड प्लस कंपनी के सीईओ वॉल्टर वोल्टोज से बात की। हॉकिंग के हालात को समझते हुए वॉल्टर वोल्टोज ने एक कंप्यूटर स्पीकिंग प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें हॉकिंग कंप्यूटर स्क्रीन के अल्फ़ाबेट को हेड मसल या आई मसल की मूवमेंट से सिलेक्ट कर सकते थे, जैसे कि आईब्रो की मूवमेंट से। बच्चों, ये प्रोग्राम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसमें स्टीफन के हेड मसल या आई मसल पर एक सेंसर लगा था और उनके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन थी। उस कंप्यूटर स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते थे। कंप्यूटर का कर्सर एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट पर हमेशा मूव करता रहता था। जब भी हॉकिंग को एक अल्फ़ाबेट चूज़ करना होता था तो जब कर्सर उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के ऊपर आता था तब हॉकिंग अपने मसल को मूव करते हुए उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट कर लेते थे।
जिससे सिलेक्ट किया हुआ वो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट मेन स्क्रीन पर आ जाता था और ऐसे ही करके स्टेफिन एक एक अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करके एक एक वर्ड स्क्रीन पर बनाते थे और एक एक वर्ड से एक सेंटेंस बनाते थे। जब वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता था तब हॉकिन अपने हाथ में पकड़े हुए कंप्यूटर क्लिकर से उसे प्ले करते थे, जिस वजह से वो सेंटेंस स्पीच सिंथेसाइज़र सॉफ्टवेयर में जाता था, जहां वो टेक्स्ट फॉर्म में से रोबोटिक वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था और वो कंप्यूटर वॉइस द्वारा बोल पाते थे। लेकिन धीरे धीरे हॉकिन ने अपने शरीर के सारे मसल्स के कंट्रोल को खो दिया सिवाय उनके राइट गाल की मसल के। बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हॉकिन के चश्मे पर उनके राइट गाल को चिपक कर एक सेंसर लगाया गया था, जिससे वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अल्फ़ाबेट सिलेक्ट कर पाते थे और अपनी स्पीच तैयार कर पाते थे। अब जिसे सेंसर का मतलब पता नहीं है उससे मैं बता दूं कि सेंसर एक डिवाइस है जो इवेंट्स को डिटेक्ट करता है और उन इवेंट्स की डिटेक्ट की गई जानकारी को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजता है, जिससे वो ज्वाइन होता है। अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से और अपने असिस्टेंट की मदद से स्टीफन हॉकिंग लगातार बड़ी संख्या में अपने अंदर चल रहे वैज्ञानिक विचार लिख पाते थे। उनके हर काम पर उन्होंने इतना लिखा था कि उसके बहुत सारे साइंटिफिक पेपर इकट्ठा हो गए थे। इतना ही नहीं बल्कि उनकी लिखी हुई किताबों में गैर वैज्ञानिक समाज के लिए भी जानकारी होती थी। हॉकिन के दिमाग के भीतर ज्ञान का खजाना था, पर उनकी बिगड़ती तबीयत बेशक स्थिर चिंता का विषय रही है। चिंता की बात यह है कि वो दिन पर दिन कमज़ोर हो रहे थे, जैसे कि 2009 में वो अपने चेस्ट में इन्फेक्शन होने के वजह से एरिज़ोना स्टेट में आयोजित कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हो पाए थे। बच्चों, एरिज़ोना एक साउथ वेस्टर्न यूएस स्टेट है। अप्रैल में हॉकिन ने घोषणा की थी कि उन्हें 30 साल हो चुके हैं लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के पोस्ट पर काम करते करते, तो वो अब रिटायर हो रहे हैं। बच्चों, लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एक मैथमेटिक्स प्रोफेसरशिप है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की इंग्लैंड में, और इस पोस्ट के होल्डर को लुकासियन प्रोफेसर कहा जाता है। ये पोस्ट 1663 में हेनरी लुकस ने बनाई थी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पार्लियामेंट के मेंबर थे। ये पोस्ट दुनिया के सभी एकेडमिक पोस्ट में से सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट है। लुकासियन प्रोफेसर की पोस्ट से रिटायर होने के बाद हॉकिन को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने हॉकिन की हालत बताते हुए कहा कि वो गंभीर रूप से बीमार है। बाद में ये घोषणा की गई कि उनकी तबीयत पूरे तरीके से ठीक होने की, स्वस्थ होने की आशा है। बच्चों, स्टीफन हॉकिंग एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आई हुई बीमारी के सामने घुटने नहीं टेके और हमें इतनी सारी साइंटिफिक थ्योरीज दी। हॉकिंग ने कहा है कि चाहे ज़िंदगी जितनी भी कठिन लगे, हम हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इंसान मर सकता है पर उसके विचार नहीं। बिल्कुल सच कहा है मेरे बच्चों। भले ही आज वो हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके विचार हम में मौजूद है। उनके विचार कायम है और उनके विचार हमेशा कायम रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।